मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इंडिया का जो भी है उलमाए कराम हमारे बड़े बुजुर्गान दीन जो है जो हिदायत जो है जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है हम इस कानून के खिलाफ जो है आज जुम्मा की नमाज पढ़कर एक एहतियाज दिखाए हैं। पूरे मुसलमान एक हैं, हम इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर गैर कौम गैर हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ दे रहे हैं कि ये खिलाफ बिल है। सबसे पहले मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, सेकेंड आकर क्रिश्चियंस को निशाना बनाया जाएगा, थर्ड आकर दलितों को निशाना बनाया जाएगा। हम ये मुल्क हमारा है, सबका है, ये सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा है। हम जो है इसके अंदर चैन सुकून अमन चाहते हैं। ये मोदी और अमित शाह के बाप का कानून ये देश नहीं है। हम जिस कानून को मानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के कानून को हम मानते हैं, वही संविधान को हम मानते हैं। ना हम अमित शाह के कानून को मानते हैं, ना हम मोदी के कानून को मानते हैं। ये कानून के जो रखवाले नहीं हैं, ये आरएसएस और बजरंग दल के दलाल हैं। हम इस कानून को खारिज करते हैं। हम किसी हालत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं और हमें उलमाए दीन उलमाए हक के साथ हैं। पूरे मुसलमान एक हैं और पूरे नौजवान पूरे मुसलमान के औरतों तक इस बिल के खिलाफ है। हम इस बिल को नहीं मानेंगे, हम इस बिल को खारिज करेंगे। अगरचे इसके लिए हमारी जान की कुर्बानी भी देना पड़ा तो हम देंगे। आज के बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान नहीं डरेगा, सिर्फ डरेगा तो बाबा साहब अंबेडकर के कानून को डरेगा। और हमारे एहतियात के लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे जो इस्लाम के जितने भी मुसलमानों के जमीनात कानून है, इसके लिए हम लड़ते रहेंगे कानून के साथ और सदा लड़ेंगे। और हम किसके बाप से और मोदी के बाप से भी नहीं डरेंगे। जय हिंद, जय कर्नाटक। अस्ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತು. ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಯೌಮುಲ್ ಜುಮಾ ಮುಬಾರಕ್ಬಾದಿಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಏನು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. We are protesting against the Waqf Amendment Bill which has been introduced by the Government of India. We request our Honorable Prime Minister, I am particularly the central government, to take back this black bill of Waqf Amendment Act. ದಯಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರ ವತಿಯಿಂದ ಮರ್ಕಜಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮುಷಾವರತ್ ಇದರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೇನ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರುಗಳು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಬಾಂಧವರು ಈ ಕರಾಳ ಮಸೂದೆ ಏನಿದೆ, ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಿಲ್ ನ ತತ್ಕ್ಷಣದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ, ಮರ್ಕಜಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮುಷಾವರತ್ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बरोज़ जुमा 4 जुलाई ये मस्जिद आज़म की तरफ से चेइंग लिन बनाई गई है। जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हमें पैगाम आया था, हमारी औकाफ की हिफाजत के लिए, अपने मसाजिद, मदारिस, खानकाहों, दरगाहों की हिफाजत के लिए ये काम हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। जब तक ये बिल वापस नहीं होगी, ये बिल रद्द नहीं होगी, हम तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ शाना बशाना खड़े हुए ही हम अपनी आखिरी सांस तक इस अपने जद्दोजहद को, एहतजाज को जारी रखेंगे और हुकूमत को इस बिल को वापस लेने पर मजबूर करेंगे। जब तक हुकूमत वापस नहीं लेगी उस वक्त तक हम लोग इस एहतजाज को जारी रखेंगे और सारे हिंदुस्तान के मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े हुए ही। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।